हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों में चल रहा था और हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम में हाउ टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल में किस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल। ये बाकी रह गया था। मैंने लास्ट पार्ट में बोल दिया था कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट मेरे ध्यान से उतर गया था कि ये टॉपिक अभी बाकी है। तो आज हम लोग इसको, बहुत छोटा सा बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली बहुत सिंपल है। अगर ओपन इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करना वो समझ में आ गया ना, तो इसमें बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल एक स्टेप ऊपर आपको थोड़ा सोचना पड़ता है बस। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है, कंसीडर अ फंक्शन fx कंटीन्यूअस ऑन दिस क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस ओपन इंटरवल। देखिए, कभी भी आप डिफरेंशिएबिलिटी क्लोज इंटरवल में नहीं बता सकते ना, क्योंकि जैसे ये फंक्शन है a से b तक डिफाइंड है, ये फंक्शन का ग्राफ है जो a से b तक डिफाइंड है, x a to b दिस इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल में डिफाइंड, मतलब x a पर आउटपुट है और a के आगे, a पर और a के आगे ग्राफ है, b तक है, लेकिन a के लेफ्ट में नहीं है। तो a पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं, x a पर तो यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता, कई सारे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, क्योंकि ये तो एक डॉट है ना, यहां से तो ग्राफ, यहां पर तो इस पॉइंट पर तो ग्राफ स्मूथ नहीं है, इसके आगे स्मूथ है, ना कोई शार्प टर्न ना कोई ब्रेकेज, लेकिन यहां पर तो ब्रेकेज है, a के लेफ्ट में तो है नहीं। तो a पर और b पर हम जहां डेड एंड है वहां पर हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर तो दुनिया भर के टेंजेंट बन जाएंगे, और जब तक यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल। तो a के आगे और b से पहले फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट x a और x b पर डिफरेंशिएबल है, ये नहीं कह सकते, नहीं डिफरेंशिएबल है, ठीक है। मतलब कैसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन दिस क्लोज इंटरवल, x a से लेकर के b तक कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल a के जस्ट आगे और b के जस्ट पहले तक है, ये एंड डिफरेंशिएबल ऑन b। तो ये मुझे लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ऐसे क्यों हर जगह लिखा जाता है। खैर, अगर हमें इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, व्हाटएवर एक्सट्रीम वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी होती इस ओपन इंटरवल में, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश फंक्शन का डिफरेंशिएबल, ये गिवन होना चाहिए कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस ओपन इंटरवल में। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम एफ डैश एक्स निकालते थे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते थे, और ये फाइंड करते थे कि किस किस पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 है। एक पॉइंट ये मिल जाता था, एक पॉइंट ये मिल जाता था, एक पॉइंट ये मिल जाता था, एक पॉइंट ये मिल जाता था। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम ये फाइंड कर लेते थे कि वो पॉइंट्स जहां f डैश x 0 है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, उनमें से कौन से पॉइंट लोकल मैक्सिमा के हैं और उनमें से कौन से पॉइंट लोकल मिनिमा के हैं, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आई थिंक आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझ में आई हो। मेक श्योर कि आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से एक्सेस किया हो। अब देखिए, अगर आप ओपन इंटरवल वाला लॉजिक यहां लगा देंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू x d पर आ रही है, देखिए, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू x e पर आ रही है, ये मिनिमा है आपको लगेगा और ये मैक्सिमा है आपको लगेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन से हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग को चार, जब हम f डैश x को 0 करेंगे तो हमको वो चार पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे, x c मिलेगा जहां f डैश x 0 है, x d मिलेगा जहां f डैश x 0 है, x e मिलेगा जहां f डैश x 0 है, और x f मिलेगा जहां f डैश x 0 है। हमको लगेगा कि यही चार एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इनमें हम देख लेंगे कि किस पर मैक्सिमा आ रहा है, किस पर मिनिमा आ रहा है। वही हमारे लिए उस ओपन इंटरवल में है ना, हमारी नजर में तो ओपन इंटरवल में अगर हम बात करेंगे तो हमारी नजर में x d ग्लोबल मैक्सिमा है और x e ग्लोबल मिनिमा है। बट x a पर देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू तो x a पर है, और x b पर देखिए सबसे कम वैल्यू तो x b पर है, ये तो x e वाली वैल्यू से भी थोड़ा नीचे है। तो कहने का मतलब ये कि जब क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमा पूछे तो बाकी सारा प्रोसीजर ओपन इंटरवल वाला ही कीजिए, बट साथ में x a पर और x b पर फंक्शन की वैल्यू निकाल करके चेक कर लीजिए, क्योंकि a और b पर हम डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि x a और x b पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं। इसीलिए क्लोज इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पर हम डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके नहीं बताते। जिस क्लोज इंटरवल में आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी गई है,
उसके ओपन इंटरवल में आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए और एंड पॉइंट पर भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, जहां मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू आई वो ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगा और जहां सबसे कम वैल्यू आई वो ग्लोबल मिनिमम हो जाएगा। ये यहां मैंने लिखा है हाउ टू फाइंड एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन एन ओपन इंटरवल इन अ क्लोज इंटरवल, है ना, ये आगे ऐड कर लेना। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन ओपन इंटरवल ए बी वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यहां ओपन इंटरवल क्यों लिखा है, क्योंकि मैं डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं एफ डैश एक्स। भाई क्लोज इंटरवल में मैं डेरिवेटिव टेस्ट लगा ही नहीं सकता क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए पर और एक्स इज इक्वल टू बी पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो ओपन इंटरवल में हर वो पॉइंट ढूंढिए जहां एफ डैश एक्स 0 है। तो आपको कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे, सी डी ई और एफ, ये 4 पॉइंट मिलेंगे। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, x इज इक्वल टू सी पे फंक्शन की वैल्यू, d पर फंक्शन की वैल्यू, e पर और f पर, हर पॉइंट पर निकालिए। एंड एट द एंड पॉइंट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू b पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालिए और देखिए कि a c d e f और b में सबसे ज्यादा वैल्यू किस पर आ रही है। जिस पॉइंट पर फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू आई दैट विल बी ग्लोबल मैक्सिमा इन दिस क्लोज इंटरवल, जिस पॉइंट पर फंक्शन की सबसे कम वैल्यू आई दैट विल बी ग्लोबल मिनिमा, एक्सट्रीम मिनिमा इन दिस क्लोज इंटरवल। और बाकी ये दोनों की बात है तो ये दोनों लोकल मैक्सिमा हुए और ये दोनों लोकल मिनिमम हुए, बट एक्सट्रीम मैक्सिमा ये आएगा इस केस में और एक्सट्रीम मिनिमा ये आएगा इस केस में, है ना। सबसे पहले तो आप ये थ्योरी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हो प्रॉपर्ली। इसके बाद मैं क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व करा दे रहा हूं कि आपको ये बात, वैसे इसमें कुछ है नहीं यार, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है, बट ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन ये ना प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा इसको फिनिश दे लेते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। ये फंक्शन है हमारा और ये देखिए इन दिस क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। तो सारा काम हम लोग ओपन इंटरवल में जैसे ओपन इंटरवल 0 टू पाई में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते ना, बिल्कुल वही काम पूरा रिपीट करेंगे और इसके अलावा 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे और पाई पर भी फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे। फटाफट से यू नो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स कौन, जहां पर f डैश x 0 हो जाए। नहीं, एक्चुअली ये कहना ज्यादा सही है कि ऐसे पॉइंट्स जहां पर फंक्शन या तो यू नो हाँ f डैश x 0 हो जाए, ये बिल्कुल ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल्स टू 0। सो f डैश x देखिए साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। मतलब हमको वो पॉइंट ढूंढने जहां cos x और sin x इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और मुझको क्या दिखाई दे रहा है कि इस इंटरवल में 0 टू पाई में cos और sin, 0 से पाई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos इक्वल होते हैं 45 डिग्री पर, मतलब x की वैल्यू पाई बाई 4 पर। तो हमको लगेगा कि देखिए यही फर्क है ओपन इंटरवल वाले मैक्सिमम मिनिमम में और क्लोज इंटरवल। अगर ये ओपन इंटरवल वाला क्वेश्चन होता तो हमारे पास बस एक ही पॉइंट है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, जो भी आना है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वो इसी पर आ जाएगा। अब चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर लीजिए, चाहे आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर, तो जो भी आना है मैक्सिमम मिनिमम वो इसी पर आ जाता, ठीक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वो इसी पॉइंट पर आ जाता। लेकिन अब क्लोज इंटरवल में हमारे पास सिर्फ यही पॉइंट नहीं है मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए। x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर तो हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के चेक करेंगे ही, हम एंड पॉइंट्स पर भी चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि एंड पॉइंट्स डिफरेंशिएशन वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू पाई पर चूंकि क्लोज इंटरवल बना हुआ है, हमको मालूम नहीं कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन कैसा है और पाई के राइट में फंक्शन कैसा है। तो हम ये नहीं बता सकते कि 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी या नहीं, पाई पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी या नहीं डिफरेंशिएबल है, ये हम बता नहीं सकते क्योंकि हमको 0 के लेफ्ट में और पाई के राइट में फंक्शन का बिहेवियर नहीं दिया। ये फंक्शन हमको बस इतने ही में डिफाइन करके दिया है। तो इसलिए 0 और पाई पर हम डिफरेंशिएशन वाला क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, इसीलिए हम 0 और पाई पर मैन्युअली वैल्यू पुट करके निकाल के देखते हैं कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पाई पर मैक्सिमम मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू पाई बाई 4 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा आ रही होगी दैट विल बी ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे कम आ रही होगी दैट विल बी ग्लोबल मिनिमम। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम f ऑफ पाई बाई 4 निकाल लिया।
अगर यहाँ सिंगल पॉइंट है इसलिए मैं बस वैल्यू पुट करके निकाल दे रहा हूँ, अगर ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके भी बता सकते हैं, यू नो, कि कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट है कौन सा मिनिमा का पॉइंट है। यहाँ सिंगल पॉइंट आ रहे हैं, डायरेक्ट पाई/4 पे वैल्यू आ जाएगी sin π/4 प्लस cos π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, मतलब ये आ जाएगा 2/√2 दैट इज √2। ठीक है, f ऑफ 0 एंड पॉइंट पर देखिए sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और ना एंड f ऑफ पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 आ जाएगा। तो अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू √2 आ रही है, fx अटेन्स ग्लोबल मैक्सिमा एट x is equals to π/4 and the maximum value is √2। इस पॉइंट पर ये पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एंड दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एंड fx attains ग्लोबल मिनिमा एट x is equals to, मिनिमम वैल्यू आ रही है -1, x is equal to पाई पर, एंड the minimum value is, the global minimum value is -1। तो ये आपका मैक्सिमा के लिए और ये मिनिमा के लिए। देखिए अगर आप क्लोज इंटरवल वाली स्ट्रेटेजी नहीं यूज करते तो आपके पास बस यही एक पॉइंट होता है और आपको लगता है कि इस इंटरवल में बस एक मैक्सिमा है एंड दैट इज एट x इक्वल टू π/4, आपको मिनिमा का आइडिया ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम एंड पॉइंट पर चेक ही नहीं करते। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप कि आपको ओपन इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आ रहा हो। अगर आपको ओपन इंटरवल वाले लॉजिक क्लियर होंगे तो क्लोज इंटरवल में कुछ करना ही नहीं है, पूरा प्रोसीजर ओपन इंटरवल वाला रिपीट करना है और प्लस एंड पॉइंट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखनी है। ऐसा ना हो कि हम ओपन इंटरवल में जिसको मैक्सिमा समझ रहे हैं, जिस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा समझ रहे हैं, एंड पॉइंट पर उससे भी ज्यादा फंक्शन की वैल्यू आ जाए तब तो वो एंड पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गई। बस इतना ही सा करना है कि हमको एंड पॉइंट भी वेरीफाई करना है कि यार उस पर मैक्सिमा है तो मिनिमा नहीं आ रहा है, बस और कुछ नहीं। ये टॉपिक में कुछ ज्यादा खास था नहीं। मेक श्योर कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, वो कैलकुलस में और कंपटीशंस में भी। ठीक है, देखिए एकेडमिक में ज्यादा वैल्यू नहीं है, बात ये कि जो हमारा सीबीएसई पैटर्न है ना क्वेश्चन पेपर का, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस फिट ही नहीं हो पाते, कहीं कोई रूम नहीं मिलता कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कम आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आने की फ्रीक्वेंसी बड़ी कम प्रोबेबिलिटी रहती है। बट जैसे ही आप 12th पास आउट करके आप किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद आप देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को, मैक्सिमम मिनिमा को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कैसे इन्होंने यूज किया है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर बना के, इंटीग्रेशन ऑपरेटर बना करके, वेक्टर में। खैर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड क्वेश्चंस, अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।